गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। और 6 क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 11.1। चैप्टर नंबर जो 11 है अलजेब्रा शुरू होता है यहाँ से। तो इसमें 11 जो चैप्टर है इसकी पहली एक्सरसाइज है, फाइंड द रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न, यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल। अब इसके अंदर उसने कहा कि माचिस की जो स्टिक है ना वो यूज करके, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा कि टी को 2 स्टिक यूज करके हम ये निकाल सकते हैं। एक तो माचिस की स्टिक ऐसे रख देंगे, एक उसको ऊपर ऐसे रख देंगे, तो कितनी स्टिक यूज हो जाएंगी उसमें 2। ऐसे ही बताना है इसमें। अब कहा उसने जेड में कितनी यूज कर सकते हैं, एक ऐसे रख देंगे, दूसरी ऐसे रख देंगे और तीसरी माचिस स्टिक ऐसे रख देंगे। तो इसमें कितनी माचिस स्टिक यूज होंगी 3। इसी प्रकार उसने थर्ड में दिया उसने, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट। अब उसने कहा कि जो है यू है इस प्रकार से। अब देखो जो माचिस की जो स्टिक है वो गुड़ाई में तो नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि एक स्टिक सीधी रख देंगे ऐसे, और एक यहाँ पर रख देंगे और एक यहाँ पर रख देंगे, तो ये यू बन जाएगा हमारा। तो इसके अंदर कितनी स्टिक यूज हुई 3। अब है वी। अब वी में 2 स्टिक यूज होंगे, एक सीधी ऐसे रख देंगे और एक ऐसे रख देंगे, तो कितनी स्टिक यूज हो जाएंगी इसमें 2, तो माचिस स्टिक्स। अब कहा उसने ई, 5वां पार्ट। ई देखो ई ऐसे होता है इसमें इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक स्टिक ऐसे रखेंगे हम और एक स्टिक यहाँ पे रख देंगे, एक स्टिक यहाँ पे रख देंगे और एक स्टिक फिर यहाँ से सीधी ऐसे और एक स्टिक यहाँ पर। तो इसमें 1 2 3 4 5, तो कितनी माचिस की स्टिक यूज होंगी इसमें 5, तो ई बनेगा हमारा। अब कहा उसने एस एस में देखो, एस में यहाँ से ऐसे यूज कर देंगे हम उसमें, और फिर यहाँ से छोटे सी फिर एक स्टिक यहाँ पे यूज कर देंगे उसमें, और फिर एक स्टिक यहाँ पे यूज कर देंगे ऐसे, फिर एक यहाँ पे यूज करेंगे और एक फिर स्टिक यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो कितनी स्टिक यूज होगी इसमें 5। तो इसमें सभी में यही बताना है कि हमने जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उसके अंदर जो डिजिट हैं, जो अंक दे रखे हैं, जो अल्फ़ाबेट है उसमें कौन सा जो अक्षर है वो कितनी माचिस स्टिक के द्वारा बनता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, राइट पैटर्न लेटर LCF, इनके अंदर बताना। क्वेश्चन नंबर सेकंड LCF। अब इसमें देखो जो L है, L को क्या करेंगे, एक माचिस स्टिक हम ऐसे सीधी रखेंगे ऐसे और एक ऐसे रख देंगे, तो कितनी होगी इसमें 1 और 1 2, तो माचिस स्टिक्स कितनी यूज करेंगे 2। यही आंसर लिखना है इसमें 2। फिर कहा उसने C। अब C देखो, C को कैसे बनाएंगे हम, C को एक ऐसे यूज करेंगे, फिर एक ऐसे यूज कर देंगे और एक ऐसे यूज करेंगे, तो C ऐसे बनेगा। तो कितनी माचिस स्टिक यूज होगी इसमें 3। अब कहा उसने F के अंदर देखो, F के अंदर एक सीधी, बिल्कुल सीधी, एक यहाँ पे रख देंगे और एक यहाँ पे रख देंगे, तो कितनी माचिस स्टिक होगी उसमें 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड। कैडेट्स होता है जैसे NCC के कैडेट्स होते हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो, एक पंक्ति में 5 कैडेट्स हैं। व्हाट इज द रूल which gives the number of cadets give the number of row, use n for the number of row। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने कहा कि 5 जो कैडेट हैं इन ए रो, 5 कैडेट्स इन ए रो। अब रो देखो ऐसी होती है, इसमें ये रो ले ली हमने, एक रो ये ले ली, इसके अंदर 5 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो पंक्ति कितनी है इसमें 1। अब देखो यदि एक लाइन और ले दूं मैं, 5 इसमें हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। यदि 3 लिए हमने, 1 2 3 4 5। अब उसने कहा ये जो रो है वो कितनी है n, यानी कि
इनफाइनाइट यूज कर सकते हैं, यानी कि लास्ट का नंबर है कि जिसकी हम काउंटिंग ना करें, n। एक पंक्ति में कितने कैंडिडेट हैं? 5। एक में 5 तो 2 रो में कितने हो गए? 5 दूनी 10। 3 में कितने हो गए? 5 3 15। यानी कि जितनी रो हैं उसको क्या करेंगे हम? 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? नंबर ऑफ कैडेट्स आ जाएगा। तब देखो इसमें नंबर ऑफ कैडेट्स, नंबर ऑफ कैडेट्स इन 3 रो। तो 3 रो में देखो, 3 रो में कैसे निकालते हैं? तो 5 गुणा में 3, तो 5 गुणा में 3 क्या करेंगे? 15। तो कितने कैडेट्स हो गए उसमें? 15 कैडेट्स हो गए 3 लाइनों में। अब उसने कहा कि n का अर्थ है कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसने कहा यहां देखो, नंबर ऑफ कैडेट्स, नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रो, यानी कि यदि लाइन कितनी हो? n हो। तो वही तरीका वही है, यहाँ पे हमने 3 यूज किया था तो 3 से गुणा कर दी थी। अब n यूज करें तो n से गुणा कर देंगे, तो n गुणा में 5, तो 5n, ये आंसर हो गया। इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो संख्या देते हैं, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया, एक कहा कि एक लाइन में 5 कैंडिडेट हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे? गुणा कर दी 15। लेकिन जब वो x y देता है या n देता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तरीका वही है, n का अर्थ है कोई भी नंबर हो सकता है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो तरीका वही है, 5 को यहाँ पे 3 से गुणा की थी तो यहाँ पर 5 को n से गुणा कर देंगे। तो ये तरीका था इसमें। तो उसमें नंबर ऑफ कैडेट्स इन n रो, तो n पंक्तियों में कितने कैंडिडेट होंगे? 5n। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस? यूज b फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब उसने कहा कि 50 जो है बॉक्स के अंदर मैंगो हैं, और उसने कहा b नंबर ऑफ बॉक्स, तो b बॉक्स के लिए यूज करना है, यानी कि बॉक्सेस की संख्या कितनी है? b। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें 15 मैंगोज इन 1 बॉक्स या ए बॉक्स। ए का अर्थ है एक बॉक्स में। देखो सपोज करो हमने ये बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स है, इसमें 50 मैंगो है, 50 मैंगो है इसके अंदर। और यदि इसी प्रकार के हमारे पास और बॉक्स हो, 2 बॉक्स हो, 3 बॉक्स हो, तो क्या करेंगे हमें? 50 मैंगो इसमें, 50 इसमें, 50 इसमें, तो 50 जो है 50 मैंगोज इन 1 बॉक्स। अब देखो 3 बॉक्स में निकालेंगे, ठीक है? द नंबर ऑफ मैंगोज इन 3 बॉक्स, यानी कि 3 जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर कितने मैंगो होंगे? तो 50 को क्या करेंगे हम? 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 150 मैंगोज, यानी कि उनके अंदर कितने मैंगोज हैं? 150। अब यदि 4 होते तो 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे इसमें भी 50 हैं। अब कहा उसने कि उनकी संख्या कितनी है? b। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि उसने कहा यदि उनकी संख्या कितनी हो? b का अर्थ है कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100। तो क्या करेंगे? वही तरीका, नंबर ऑफ मैंगोज इन b बॉक्सेस। b बॉक्सेस में कितने मैंगो होंगे? एक बॉक्स में कितने मैंगो हैं? 50। और b बॉक्स में कितने होंगे? तो b से गुणा कर देंगे, 50 b मैंगोज। संख्या के लिए देखो, ये संख्या के लिए मैं वैसे बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। लिखना आपने यही है कि 50 मैंगोज इन 1 बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज इन b बॉक्स। तो ये आंसर हमारा, ये 20 का जो तरीका है, क्योंकि जो b है, b की जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ये जैसे डिजिट कोई भी संख्या यूज करके आपको बता रहा हूँ। यदि बॉक्स 3 है तो क्या करेंगे? 3 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा, क्यों?
एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं। 2 आम कितने हो जाएं, 2 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 4 बॉक्स हैं तो 50 को 4 से गुणा, और यदि बॉक्स 5 हैं तो 50 को 5 से गुणा कर देंगे, और यदि बॉक्स कितने हैं बी तो बी से गुणा कर देंगे, तो 50 बी मैंगोज होंगे उन टोटल बॉक्सेस में। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट। टीचर ने क्या किया, 5 पेंसिल पर स्टूडेंट को दी है उसने। कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब उसने बताना है कि मैं कितनी जो पेंसिल है वो देनी है। फिफ्थ क्वेश्चन, टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल, 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, यानी कि पर स्टूडेंट का अर्थ है एक विद्यार्थी को, एक छात्र को 5 पेंसिल देता है। अब एक छात्र को कितनी पेंसिल देता है, 5, और यदि स्टूडेंट कितने हो, 2 हो, तो कितनी पेंसिल देनी पड़ेंगी उसने, 5 दूनी 10, और यदि स्टूडेंट 3 हो तो 5 दिए 15, और यदि स्टूडेंट 4 हो, एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दे रहा है, 5, तो 4 को कितनी देगा, 4 से गुणा कर देंगे 20। अब कह रहा है कि यदि स्टूडेंट कितने हो, S, तो क्या करेंगे हम 5 को S से गुणा कर देंगे। बस देखो, जब स्टूडेंट 2 थे तो 5 गुणा में 2, स्टूडेंट 3 थे तो 5 गुणा में 3, जब स्टूडेंट 4 थे तो 5 गुणा में 4, जब स्टूडेंट्स की संख्या S है, S, तो क्या करेंगे 5 गुणा में S। तो यही तरीका है। इसमें संख्या है तो संख्या का हमने जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन जब कोई नंबर देता हो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देता है, तो उसमें भी वही तरीका है, गुणा ही करनी है हमने बस, और उसको छोड़ना है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उसने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, S, यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, S, और एक स्टूडेंट को कितनी पेंसिल दे रहा है वो 5, तो टोटल पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट बाय टीचर, टीचर के द्वारा कितनी पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो 5 गुणा में S। S को छोटा लिख लेना क्योंकि ये 5 भी S की तरह है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5S, ये आंसर है। ये रफली आपके लिए तो ये करना था आपने। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ए बर्ड, एक पक्षी है, फ्लाई 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर क्या करता है वो उड़ता है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइट टाइम इन मिनट, यूज T फॉर द फ्लाइंग टाइम इन मिनट। अब देखो 1 मिनट में 1 किलोमीटर वो फ्लाई करता है, तो 10 मिनट में कितने किलोमीटर, तो 10 से गुणा कर देंगे, 1 किलोमीटर गुणा में 10, और यदि वो कहे कि 20 मिनट में तो 20 से गुणा कर देंगे, 30 में कहेगा तो 30 से। अब कहा उसने यदि जो टाइम है वो कितना हो, T, तो T से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए बर्ड फ्लाई, एक जो पक्षी है वो उड़ता है, फ्लाई इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने, 1 किलोमीटर। ए बर्ड फ्लाई इन 1 मिनट, 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो फ्लाई करके उड़ता 1 मिनट में। अब देखो यदि 10 मिनट हो, ए बर्ड फ्लाई इन 10 मिनट, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 10 मिनट में तो 10 गुणा में 1, तो कितना हो गया 10 किलोमीटर। और यदि वो कहे कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 10 में 10 किलोमीटर, और 20 मिनट में तो 20 किलोमीटर, एक के साथ क्या करेंगे, मिनट से गुणा कर देंगे। और यदि 100 मिनट है तो 100 मिनट में। अब कहा उसने जो मिनट है ना वो T मिनट है, तो T यूज कर देंगे, ए बर्ड फ्लाई इन T मिनट, T जो मिनट है उसके अंदर, तो तरीका वही है, गुणा करना हमने, तो क्या करेंगे 1 गुणा में T, तो कितना हो जाएगा T किलोमीटर। तो T मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो T किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर कर रहा है, और 10 में तो 10 से गुणा कर दिया हमने,
और टी मिनट में तो टी से गुणा कर देंगे, तो 1 गुणा में टी, तो 1 के साथ टी से गुणा करेंगे तो टी ही आएगा, टी किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ईजी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली। राधा एक रंगोली बनाती है डॉट्स की चौक पाउडर के द्वारा। सी हैज़ 9 डॉट इन ए रो, एक लाइन में कितने डॉट्स हैं? 9। हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रो। अब उसने कहा यदि पंक्ति कितनी हो? आर। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रो। यदि पंक्तियां कितनी हो? 8 हो। इफ देयर आर 10 रो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 पार्ट हैं। तो कैसे करेंगे? अब इसमें देखो एक पंक्ति है, ड्राइंग बनानी है, एक लाइन ये ले ली, इसमें 9 डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लाइन में। और यदि लाइन 2 तो उतने हो जाएंगे, उसमें भी 3 4 5 6 7 8 9। एक लाइन में कितने हैं? 9। 2 लाइन में 2 से गुणा कर देंगे, यदि लाइन 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, और यदि 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। उसने पूछा कितनी लाइन? 8 और 10 के लिए, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वीं लाइन पे बताओ, 9वीं और 10वीं। और यदि लाइन कितनी हो? 10, और 10 के बाद उसने कहा यदि पंक्ति कितनी हो? आर। लास्ट में कहा उसने आर पंक्ति हो तो कितनी उसमें डॉट्स होंगे। देखो डॉट्स इन 1 रो, तो यहाँ लिखेंगे डॉट्स इन 1 रो, एक पंक्ति में कितने डॉट्स हैं? 9। अब डॉट्स इन 8 रो, तो 8 और 9 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 72, 72 डॉट्स होंगे उसके अंदर, 72 डॉट्स। एक लाइन में क्या है? 9 है, 2 में 18 27 36 इस प्रकार से होंगे, यानी कि गुणा। अब डॉट्स इन 10 रो, अब 10 लाइन है, उनमें कितने डॉट्स होंगे? तो 9 को क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे, तो कितने डॉट्स हो जाएंगे उसमें? 90 डॉट्स। अब कहा उसने यदि जो रो है वो कितनी हो? आर, तो 9 को क्या करेंगे? आर से गुणा कर देंगे। डॉट्स इन आर, बड़ी आर यूज करता हूं भैया, आर रो, तो आर रो में कितने होंगे? तो 9 गुणा में आर, तो कितने डॉट होंगे उसमें? 9 आर डॉट्स। तो इतने डॉट्स होंगे उस पंक्तियों में। एक पंक्ति में 9, 2 में 2 से गुणा कर दो, 3 है तो 3 से। अब यहाँ पे 8 पंक्ति हैं, तो 9 को क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। 9 को हम पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, 9 गुणा में 8। अब यदि पंक्ति 10 हैं तो 9 को क्या करेंगे? 10 से गुणा, और यदि पंक्ति कितनी है? आर, तो 9 गुणा में आर। तो ये आंसर हो गया हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, लीला इज राधा यंगर सिस्टर। राधा और लीला दोनों बहन हैं। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। कैन यू राइट लीला इज इन टर्म ऑफ राधा इज, टेक राधा इज टू बी एक्स ईयर। राधा की जो एज है वो एक्स ईयर लेके हमने लीला की एज निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 8, राधा की एज दी उसने इसमें, राधा एज, राधा की जो एज है वो है वाई ईयर, एक्स ईयर, एक्स ईयर। अब इसकी बहन है लीला, राधा से छोटी है। लीला इज राधा यंगर, यानी कि छोटी यंगर होता है, इसमें छोटी यंगर सिस्टर है, ठीक है, यंगर है, यंगर सिस्टर। राधा की जो एज है वो एक्स ईयर है। लीला इज राधा यंगर सिस्टर, यानी कि जो लीला है वो राधा की छोटी बहन है। तो उसने कहा कि जो लीला की एज है वो क्या होगी। अब उसने एज दे रखी है इसमें, लीला इज 4 ईयर यंगर। लीला जो है राधा से 4 साल छोटी है। तो एज निकालेंगे यहाँ पे, एज ऑफ लीला। तो लीला की एज क्या होगी? राधा की जो एज है वो एक्स। अब लीला इससे 4 साल छोटी है, तो एक्स घटा में 4 ईयर। बस संख्या में देखो, सपोज करो राधा क्या है? 12 साल की है।
राधा 12 साल की है और लीला जो उससे छोटी है, उसकी बहन छोटी है, कितने साल छोटी है, वो उससे 4 साल दिया उसने, तो कितने साल की रह जाएगी वो, तो 4 लेस कर देंगे तो कितने साल की, 8, तो क्या हो गया वो 8 साल की है। यहाँ पे x दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना, बस वही तरीका है। x का अर्थ है ईयर, यहाँ पे जो x है इसको अंकों में भी चेंज करके हम देख सकते हैं। मैंने कहा कि राधा की जो एज यदि 12 साल है, उसकी बहन उससे 4 साल छोटी है तो 4 घटा दिए तो उसकी एज कितनी आएगी, 8 साल। यहाँ पे x ईयर राधा की एज है, इससे x से 4 कम तो x घटा में 4 ईयर या एज क्या होगी, लीला की एज होगी। अंकों में आप जल्दी घटा सकते हैं, यहाँ पे x y में मैंने पहले बताया, आप x y में कंफ्यूज होंगे, तरीका वही है। x का मान यदि 12 हो तो भी इसमें से 12 में से 4 घटाना है, तो यहाँ पर x है तो x में से 4 घटा देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैड मेड लड्डू, माता है वो लड्डू बनाती है। शी गिव सम लड्डू टू गेस्ट, वो गेस्ट होते हैं मेहमान, मेहमान को कुछ लड्डू देती है। एंड फैमिली मेंबर, और परिवार के दूसरे सदस्यों को। स्टिल 5 लड्डू रिमेन, और 5 लड्डू क्या है, बच भी जाते हैं, यानी कि वो गेस्ट को भी देती है और फैमिली मेंबर को भी, और 5 लड्डू उसके पास फिर भी शेष हैं। इफ़ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गिव अवे इज एल, यदि माँ ने एल लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या उनको दे दिए। हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उसने कितने लड्डू बनाए। तो देखो इसमें टोटल सेम एज इट इज वही प्रोसेस होगा। क्वेश्चन आसान है, समझ में आए, लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ न कुछ करते रहें, तभी जीवन में सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज नहीं। और मैसेज भी कर सकते हैं, और रेगुलर स्टडी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा कि 5 लड्डू रिमेन, मदर गिव लड्डू टू गेस्ट, गेस्ट और फैमिली, गेस्ट एंड फैमिली मेंबर, यहाँ देखो मदर गिव्स लड्डू टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर, कितने लड्डू पे कर दिए उसने, L, इतने लड्डू उसने बांट दिए। अब रिमेन कितने रहे, तो रिमेन लड्डू कितने रह गए, रिमेन जो लड्डू हैं वो कितने बचे, 5 लड्डू बच गए। तो अब उसने पूछा कि टोटल कितने लड्डू थे, तो टोटल लड्डू कितने हो गए, 5 तो उसने बांट दिए, 5 उसके पास, सॉरी L उसने बांट दिए और 5 बचे, तो टोटल कितने हो गए, L + 5, तो इतने लड्डू उन्होंने बनाए थे। तो यही आंसर था इसमें। अब सपोज करो हमारे पास, देखो हमारे पास हमने किसी को 20 लड्डू दे दिए और 5 लड्डू हमारे पास बच गए, तो टोटल कितने हो गए, तो 25, तो 25 लड्डू हमने बनाए थे। उसने L लड्डू तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 5 उसके पास शेष रहे, जो बांट दिए वो और 5, तो दोनों को जोड़ देंगे, L जमा में 5, तो ये आंसर होगा, इतने लड्डू उसकी माँ ने बनाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10, ऑरेंज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्ज बॉक्सेस इनटू स्मॉल बॉक्सेस, संतरे हैं उसको बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ट्रांसफर किया गया है। व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज इम्पटीड द ऑरेंज फ्रॉम इट फिल टू स्मॉलर बॉक्स, यानी कि बड़े बॉक्स को जब खाली करते हैं तो उसके अंदर जो संतरे हैं उनसे 2 छोटे बॉक्स भर जाते हैं। एंड स्टिल 10 ऑरेंज रिमेन आउटसाइड, और 2 संतरे शेष बचते हैं। इफ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए बॉक्स आर टेकन टू बी x, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्ज बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10, तो नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स में कितने ऑरेंज का उसने x,
तो उसने कहा कि छोटा जो बॉक्स है उसके अंदर X ऑरेंज है। अब बड़ा जो बॉक्स है उसके अंदर बताना हमने, तो नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए बिग बॉक्स, यानी कि बिग जो है बॉक्स उसके अंदर कितने संतरे आएंगे, इसका दोगुना करेंगे और 10 क्या होंगे, रिमेन होंगे। तो ये टोटल इसका ये आंसर आएगा हमारे पास, इसका दोगुना यानी कि छोटे जो बॉक्स हैं उसके संतरे सारे आ जाएंगे और 10 संतरे शेष बचेंगे। तो यही था उसके अंदर कि टोटल जो है 2 बॉक्स के संतरे आ जाते हैं और 10 संतरे शेष बचे। तो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर कितने संतरे हैं, 2x जमा में 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें माचिस स्टिक्स यूज कर रखी है उन्हें, माचिस स्टिक्स के द्वारा पैटर्न बना रखे। देखो एक ऐसे बना दिया उसने एक, तो इसमें कितनी स्टिक यूज होगी, 4। अब इसी पे और यूज कर दिया 1 2 3 4, यहाँ से अब इसमें बताना हमने 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 हैं। तो इसी प्रकार अगली टर्म में यहाँ पे फिर यूज कर दिया उसने 1 2 और ये, यानी कि 7 पहले थे, 3 और जोड़ दिए 10। फिर यहाँ से इसको हटा के उसने फिर यहाँ से इस प्रकार से फिर ऐड कर दिया उसने। तो हर बार 3-3 माचिस स्टिक्स इसमें बढ़ रही हैं। तो ये पैटर्न इसके अंदर हमने बनाना था। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।